जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 और सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 में कुल 15 सवाल है। तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ा लंबी हो, बट आपको ध्यान से देखना है तभी आप समझिएगा, क्योंकि इसमें कुल 15 सवाल है और आज की क्लास में हम 15 सवाल को सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो आइए हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सवाल को समझिए। करा इसमें से चेक करने के लिए 15 सवाल में से कि कौन एपी में है। अगर कोई एपी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है और उसका 3 पद और निकालना है। जैसे 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें क्या करा है। अगर कोई एपी में है तो जांच कैसे करना है वो समझेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे हल लिख लिए और जांच करने के लिए एक फार्मूला इससे पहले की क्लास में भी बताए हैं और आज भी देखिए क्या होता है। जांच करने की फार्मूला A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि अगर इसके बराबर में ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये एपी में है। दोनों अगर बराबर आ जाता है तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये जो होता है पहला, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A1 या फिर A बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं A2, ये A3 A4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 का रहा है। A2 कितना है 4 तो लिखेंगे 4, माइनस A1 है 2 तो लिखेंगे 2, बराबर A3 कितना है 8 तो लिख दिए 8, माइनस A2 कितना है 4 तो लिख दिए 4। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या बोले कि ये दोनों अगर बराबर होगा तभी वो एपी में होगा। तो ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए यह एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं है। हम ये लिख दिए, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2 को भी बनाएंगे, सेम इसी टाइप से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हल। अब देखिए इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसमें भी हमारा ये A1 हो जाएगा, ये A2 A3 और ये A4। इसको हिंदी में कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो A2 कितना है 5/2 तो लिखेंगे 5/2, माइनस A1 कितना है 2 तो लिख दिए 2, नीचे में कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, बराबर A3 कितना है 3 तो लिख दिए 3, माइनस A2 कितना है 5/2 तो लिख दिए 5/2। अब देखिए 3 के नीचे में कुछ नहीं तो इसके नीचे में भी 1 दे सकते हैं। अभी 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, बराबर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5 लिख दिए। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2, बराबर फिर 6 में से 5 जाएगा 1/2। देखिए ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, और जब बराबर में है तो क्या होगा, ये एपी में होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए यह एपी में होगा, यह एपी में होगा। और क्या कह रहा था, जब एपी में होगा तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर कर तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला बताए थे, जैसे सार्वंतर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं डी। तो ये डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ये होता है सार्वंतर बराबर। तो लिख दिए A2, देखिए A2 कितना है 5/2 तो लिख दिया हम 5/2, माइनस A1 कितना है 2 तो लिख दिए 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पे 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2, यानी कि इसका सारवंतर कितना आया 1/2 आया। और आगे क्या कर रहा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 और पद ज्ञात करना है, हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मिटा देते हैं और क्या करते हैं इसमें से 3 और पद ज्ञात करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, मतलब चौथा पद पता है, A4 पता है हमें। अब क्या करेंगे A5 लिखेंगे, A5 हमें निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A5। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। इससे पहले क्लास में हम ये बताए हैं कि जब A5 कहेगा निकालने के लिए, A6 कहेगा निकालने के लिए, A100 कहेगा निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जैसे A5 का होगा A प्लस 5 से 1 कम, कितना होगा 4D। अगर यहाँ पे A7 दिया रहेगा तो क्या होगा A प्लस, यहाँ पे A प्लस 7 से 1 कम कितना होगा 6D। ये होता है फॉर्मूला। अगर आप नहीं देखें तो पहले क्लास जा करके देख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें पांचवा पद निकालना है, तो पांचवा पद बराबर फॉर्मूला है A प्लस 4D। देखिए A बराबर हमें पता है, इसको A1 या फिर A बोलते हैं। A बराबर 2 है तो लिख दिए 2 प्लस 4 इंटू D। D कितना है, अभी D बराबर हम निकाले यहाँ पे 1/2,
तो लिख देंगे हमें यहाँ पे 1/2। देखिए 2 का 2 प्लस यहाँ पे कटेगा 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो 2 2 कितना आया 4, यानी पाँचवा पद हमें कितना आया 4 आया A5। अब हमें क्या करना है A6 निकालना है। तो A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D। A प्लस इसमें क्या कहते हैं 5 से कम 4, इसमें 6 से कम 5D। तो A बराबर कितना है, A बराबर अभी हम यहाँ पे देखें A बराबर 2 है, तो लिख दिए 2 प्लस 5 इंटू D। D कितना है, D है 1/2, तो लिख दिए 1/2। अब देखिए 2 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 2 और नीचे में यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं, 5 के नीचे में 1, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब 2 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 दे देंगे, तो 1 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो कितना है 5 4 9, 9/2, यानी कि A6 कितना आया 9/2। अब हमें क्या निकालना है, एक और निकालना है, 1 2 तो आ गया और तीसरा और निकालना है, कितना A6 के बाद A7। तो A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D। यही इसमें भी देखिए सब में एक कम होता जाता है, ये सब में यही रहेगा A प्लस D सब में A और D सब में रहेगा, ये इस तरह से जब निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक घटते जाएगा, जैसे A7 है तो A6 हो जाएगा, यहाँ पे A5 था तो यहाँ पे 4 हो गया, A6 था यहाँ पे तो 5 हो गया, इस तरह से। तो A कितना है 2, तो लिख दिए 2 प्लस 6 इंटू D कितना है 1/2, तो लिख दिए 1/2। तो 2 3 6, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि A5 A6 A7 ये तीनों हम निकाल लिए। तो सवाल नंबर 2 में यानी यही नहीं कर रहा था इसमें, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर हम यहाँ पे निकाल लिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा पद अब ज्ञात कर लिए। तो अब चलिए इसको हम मिटा करके सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ -1.2 और -3.2 और -5.2 और -7.2 और यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद ये है A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। इसमें वही करेंगे क्या A2 - A1 बराबर A3 - A2 जांच के लिए। अब A2 कितना है -3.2, तो लिखेंगे -3.2, फिर A1 कितना है -1.2, तो लिखेंगे -1.2, फिर बराबर A3 कितना है -5.2, तो लिखेंगे -5.2, A2 कितना है -3.2, तो लिखेंगे -3.2। अब देखिए -3.2 माइनस क्या आ जाएगा +1.2 बराबर -5.2 माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, लिख देंगे प्लस 3.2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए -3.2 और +1.2 कितना बच जाएगा 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0, उसके बाद कितना बच जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि -2.0, फिर बराबर देखिए इसमें से भी -5.2 और +3.2, तो इसमें से इसमें घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 2.0 माइनस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर आया है -2.0 और -2.0, चाहे तो हम यहाँ पे -2.0 को 2 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2। तो ये क्या हुआ कि बराबर हुआ, बराबर है ये दोनों, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में है, क्या है AP में है। अब AP में है तो क्या निकालना पड़ेगा सार्वंतर निकालना पड़ेगा, यानी कि D निकालना पड़ेगा। तो D बराबर होता है A2 - A1, तो A2 कितना है -3.2, तो लिखेंगे -3.2 माइनस A1 कितना है -1.2, तो लिखेंगे -1.2, तो हमारे पास आ जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2। तो अब देखिए -3.2 में से -3.2 प्लस में है और माइनस में 3.2 है और प्लस में 1.2 है, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम निकाले हैं ना, इधर कितना आया 2.0, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 लिख सकते हैं या फिर 2.0 लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी लिख देंगे। अब चलिए अब क्या करते हैं D बराबर निकाल लिया, अब इसका 3 और पद निकालना है। 3 और पद मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा A5, तो A5 बराबर क्या होगा A + 4D। तो A कितना है A है -1.2 + 4 इंटू D कितना है D है हमारे पास -2.0। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8.0 आ जाएगा। देखिए -1.2 और -8.0 कितना आ जाएगा 8 1 9, मतलब कि -9.2 आ जाएगा, हम ये लिख दिए। अब चलिए अब A6 निकालते हैं। 6 बराबर क्या होगा A + 5D। A कितना है हमारे पास -1.2 + 5D कितना है -2.0। अब देखिए -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, 10.0, तो 10 और 1 कितना आ जाएगा -11.2। देखिए जब ये भी माइनस में रहता है और ये भी माइनस में रहता है, दोनों जुट जाता है और घटाव का चिन्ह लग जाता है, यहाँ पे ये होता है। अब देखिए A6 निकाल लिया, अब निकालेंगे A7 बराबर क्या होता है A + 6D। तो A कितना है -1.2 + 6
इंटू डी, डी कितना है -2.0, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 पॉइंट वो आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ये आप कितना आ जाएगा -1.2 और -12.0, तो 12 1 13 यानी कि -13.2 ये आ जाएगा। तो हम 3 पद निकालिए, A5 A6 और A7, ये तीनों पद निकालिए और सारांतर भी निकालिए। तो सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ -10 -6 -2 और 2 दिया हुआ है प्लस का। तो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है A2 - A1 और A3 - A2 लिख दिए। अब देखिए A2 ये है A1 A2 A3 और ये A4। तो A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10, उसके बाद बराबर A3 कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6, तो लिख दिया -6। अब देखिए यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6 है तो 6, तो -6 और प्लस का 10 कितना बच जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी प्लस का 4 बच जाएगा। फिर बराबर और 6 प्लस में है 2 माइनस में, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हुआ, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में है, लिख दिए। अब इसका सारबंतर निकालना है, तो लिखेंगे D बराबर A2 - A1। A2 कितना है, A2 है हमारे पास -6, उसके बाद -A1 कितना है, A1 है -10, तो लिखेंगे -10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 प्लस में 6 माइनस में कितना आ जाएगा 4 प्लस का, D बराबर 4 निकल गया। चाहे तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी एक तरफ से D का ही फॉर्मूला बताया बोला जाए। यहाँ पे देखिए सेम आता है यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक यही आता है, D बराबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अलग में लिख दिए ताकि ये सवाल में करा था अगर इसको जांच करने के लिए, अगर है तो लिखने के लिए, तो जांच के यहाँ तक है तो हम अलग में लिख दिए, इसको D बराबर निकाल दिए। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 3 और पद लेना है। कितना लेना है, 3 और पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा। तो A5 बराबर क्या होगा, A + 4D। A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास -10, तो लिखेंगे -10 + 4 इंटू D कितना है हमारे पास, प्लस का 4 है, तो लिख दिए प्लस का 4। तो -10 + 4 जो कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा -10 और प्लस का 16, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। उसके बाद A6 बराबर क्या होगा, A + 5D। A कितना है हमारे पास -10 + 5 इंटू D कितना है 4, तो लिख दिए 4। तो -10 + 5 जगह कितना आ जाएगा 20, तो -10 और प्लस का 20 कितना बच जाएगा, तो प्लस का 10 बच जाएगा। तो A6 निकल गया। अब निकालेंगे A7 में क्या होगा, A + 6D। A कितना है -10 + 6 इंटू D कितना है 4, तो लिख दिए 4। देखिए -10 + 6 कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 में से 10 जगह कितना बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा, 4 2 में से 1 जगह 1, 14, यानी कि हमारे पास आया प्लस का 14। तो हम क्या किए, 3 पद निकालिए, A5 A6 A7। A5 6 A7 कितना, A5 6 आया और A6 कितना आया 10 और A7 14। हमारे पास 3 आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 3 3 + √2 और 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। इसको भी उसी नियम पे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। तो फॉर्मूला क्या था, A2 - A1 A3 - A2। A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 कितना है, ये A1 है, A2 है और ये A3 है और ये A4 है। तो A2 - A1, A2 कितना है 3 + √2, तो लिखेंगे 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3, तो लिख दिए 3 बराबर A3 कितना है हमारे पास 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है हमारे पास 3 + √2, तो लिख दिए 3 + √2। अब देखिए 3 + √2 माइनस 3 बराबर 3 + 2 √2। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस प्लस कितना आ जाएगा -√2 है तो √2। अब देखिए 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, इधर भी 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे प्लस का √2, तो लिखेंगे प्लस का √2। और यहाँ पे देखिए 2 √2 प्लस में 1 √2 माइनस में, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 √2 बचेगा, हम लिख देंगे √2। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो ये किस चीज़ में होगा, AP में। तो हम लिखेंगे इसलिए यह AP में होगा, लिख दिए। अब इसका सारवंतर निकालना है, तो लिखेंगे D बराबर A2 - A1 बराबर A3 में, ये तो ये इसका सूत्र है ना। तो क्या लिखेंगे, D बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है हमारे पास 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3, तो +3 - 3 कैंसिल, तो इधर बच गया √2
√2। डी बराबर कितना निकला? √2। सार्वंतर √2 निकल गया। अब हमें आगे पद निकालना, आगे कौन सा निकालना है? A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। तो हम लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा? A+4D। ए कितना है? 3 ही है ना, A3 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है? √2। तो लिखेंगे √2। तो 3 + 4 गुना √2 कितना देगा? 4√2। तो 4√2 प्लस का ये 3, हाँ यही आ जाएगा, यहाँ तक रहेगा। 3 + 4√2। A5 निकल गया। अब A6 निकालेंगे। A6 में क्या होगा? A+5D। ए कितना है? 3 + 5 इंटू डी कितना है? √2। तो लिखेंगे √2। तो 3 + 5 को √2 से गुना करेंगे, कितना बचेगा? 5√2। ये आ गया A6। अब A7 निकालना है। A7 में क्या होगा? A+6D। ए कितना है? 3 + 6 इंटू डी कितना है? √2। तो 3 + 6 √2। 6 को √2 से गुना करेंगे, 6√2। तो A5 निकल गया, A6 निकल गया, A7 निकल गया। यही कह रहा था सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर निकल गया √2 और 3 पद क्या निकल गया? ये हमारे पास 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। तो हम क्या किए? सवाल नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 0.2 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222, यानी कि हमारे पास पहला 1 2 दिया हुआ है, उसके बाद 2 को 2, उसके बाद 3 को 2, फिर 4 को 2, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको भी हम वही नियम से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? A2 - A1 और बराबर A3 - A2। ये है A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। A2 कितना है? 0.22। तो लिखेंगे 0.22 माइनस A1 कितना है? 0.2 बराबर A3 कितना है? 0.222 माइनस A2 कितना है? 0.2 और 2। फिर इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा। मतलब कि जब इसको घटाते हैं हम, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 0.2 आएगा ना? नहीं, ये इस तरह देखिए, 0. कितना है हमारे पास? 2 और 2, फिर घटाना कितना है? 0.2। तो 2 में से 2 जाएगा 0 0 0.02 आएगा। कितना आएगा? 0.02। तो लिखेंगे 0.02 बराबर। तो इसको घटाते तो कितना आ जाता है? तो 0 का 0, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? पॉइंट दे देंगे। 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 और बच गया 2, तो लिख दिए 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें 0.02 आया है और इसमें 0.002 आया है। ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए यह AP में नहीं है। लिख दिए, यह AP में नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 7 को। तो सवाल नंबर 7 में दिया हुआ 0 - 4 - 8 - 12। तो 0 को क्या लिखेंगे हम? A1, इसको A2 A3 A4। तो यहाँ पर भी वही सूत्र का उपयोग करेंगे। A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 कितना है? ये है A1, ये A2 A3 और ये A4। A2 कितना है? -4। तो लिखेंगे -4 माइनस A1 कितना है? 0 बराबर A3 कितना है? -8। फिर माइनस A2 कितना है? -4। तो लिख दिए -4। तो -4 और -0 तो -4 बराबर -8 और माइनस प्लस 4। तो -4 बराबर -8 प्लस 4 कितना बच जाएगा हमारे पास? तो -4 आ जाएगा। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए यह AP में है। जब दोनों बराबर है तो क्या AP में है। अब हमें क्या करना है? 3 और पद निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 5वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे A5 बराबर क्या होता है? A+4D। तो A कितना है? A है 0 + 4 इंटू डी कितना है? डी तो निकाल भी नहीं किए। पहले क्या करना है हमें वो देखिए। सवाल में पहले सार्वंतर निकालना, तब न इसका 3 पद निकालना है। तो सार्वंतर यानी डी बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है हमारे पास? A2 है -4 माइनस A1 कितना है? 0। तो -4 और -0 तो कितना देगा? -4 आ जाएगा। अब हमें निकालना है इससे आगे, यानी कि 5वां पद। तो A5 बराबर क्या होता है? A+4D। तो A कितना है? A है हमारे पास 0 + 4 इंटू डी कितना है? -4। तो लिख दिए -4। अब देखिए 0 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 जगह 16। तो हमारे पास क्या आया? 0 में 16 जाएगा तो -16 आ जाएगा। मतलब 5वां पद आया -16। अब क्या करेंगे? छठा पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे छठा पद, यानी कि A6 बराबर क्या होगा? A+5D। तो A कितना है? A है हमारे पास 0 + 5 इंटू डी कितना है? तो डी है हमारे पास -4। तो लिख दिए -4। तो 0
प्लस माइनस माइनस 5 का कितना होगा 20। तो 0 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा -20। अब कौन सा पद निकालना है, तो A7 निकालना है। A7 बराबर होगा A प्लस 6D। A है 0 प्लस 6, D कितना है -4। तो 0 प्लस माइनस माइनस 6 कितना देगा 24। तो 0 में से 24 जाएगा कितना बचेगा -24। तो पहला कितना निकला हमें 16, दूसरा -16, दूसरा कितना निकला -20, तीसरा कितना निकला -24। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 में दिया -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो अब हमें वही उपयोग करके निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो ये है A1, ये है A2 और ये है A3 और ये है A4। चलिए A2 का रहा है तो A2 कितना है -1/2, तो लिखेंगे -1/2। फिर -A1 है, A1 कितना है -1/2, तो लिखेंगे -1/2 बराबर A3 का रहा है तो A3 कितना है -1/2। फिर -A2, A2 कितना कर रहा है -1/2, तो लिखेंगे -1/2। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, तो माइनस है तो -1 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1 बराबर। फिर इसमें भी क्या करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इसमें सेम चीज़ आ जाएगा -1 प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 प्लस 1, तो 0/2। इसमें भी आ जाएगा -1 प्लस 1, तो 0/2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना देगा 0, तो लिख दे 0 बराबर 0। ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में है, AP में है लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसका सारवंतर निकालना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका सारवंतर, फिर इस साइड में पूरा बना देंगे इसको। सारवंतर निकालना है क्या, D बराबर A2 - A1। तो A2 कितना है हमारे पास, A2 है -1/2, तो लिखेंगे -1/2 माइनस। फिर A1 है -1/2, तो लिखेंगे -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 -1, फिर प्लस 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, तो -1 प्लस 1 0/2। और ये कट के कितना आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। यानी D बराबर कितना निकला, 0 निकला। अब हमें क्या करना है, 3 और पद निकालना है। तो चौथा पद पता है, 5वां पद निकालना है। तो लिखेंगे A5 बराबर, A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। तो A कितना है, A है -1/2 प्लस 4 इंटू D कितना है 0, तो लिख दिए 0। देखिए -1/2 प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो -1/2 प्लस 0, तो यही आ जाएगा -1/2। फिर A6 बराबर, A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D। तो A कितना है, A है -1/2 प्लस 5 इंटू D कितना है 0। लिखेंगे -1/2 प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे 0। तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आ जाएगा। फिर A7 बराबर, A7 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 6D। तो A कितना है -1/2 प्लस 6 इंटू D कितना है 0। तो -1/2 प्लस 6 को 0 से गुना करेंगे 0। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब तीनों पद कितना आया, वही आया -1/2 -1/2 -1/2। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27। तो इसको भी उसी नियम से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो इसमें A1 1 है, A2 3 है और A3 9 है और A4 कितना है 27 है। तो A2 कितना है 3, तो लिख दिए 3 माइनस A1 कितना है 1, तो लिख दिए 1 बराबर A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3, तो लिख दिए 3। और देखिए 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा 2, और 9 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 6। यानी ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो इसका 3 पद थोड़े निकालना है। क्या करा यहाँ पे, अगर AP में है तभी इसका 3 पद निकालना। तो सवाल नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ A 2A 3A 4A। तो इसमें भी वही सूत्र का उपयोग करेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो इसमें A1 है A, A2 है 2A, A3 है 3A और A4 है 4A। तो A2 कितना है 2A, तो लिखेंगे 2A माइनस A1 कितना है A, तो लिखेंगे A बराबर A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A। तो 2A में से 1 आ जाएगा, कितना बचेगा 1A। 3A में से 2A चले जाएगा, कितना बचेगा 1A। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए यह AP में
है। जब एपी में है तो क्या करना है, पहले सार्वंतर निकालना है तब 3 पद निकालना है। तो सार्वंतर यानी कि डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 2A माइनस A1। A1 कितना है A, तो A लिख दिए। 2 में से A की जगह कितना बचेगा, तो A के बचेगा, यानी डी बराबर कितना आया, A आया। अब हम क्या करेंगे, 3 और पद निकालेंगे। चौथा पद हमें पता है, 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। तो A कितना निकला हमें, A प्लस 4D। ये देखिए यहाँ पे एक बात है, जैसे हम लिख देते हैं इसे बड़ा A कर देते हैं, बड़ा A, या फिर इसे ही बड़ा A कर देते हैं, यानी कि इसको सूत्र को ऐसे रहने देते हैं A प्लस 4D। ये A कौन सा है, तो ये है सूत्र वाला यानी प्रथम पद ये। तो A कितना है हमारे पास A, तो लिखेंगे A की जगह पर A प्लस 4 इंटू D का मान निकला है ये A, तो लिखेंगे A। तो कितना आ जाएगा, A प्लस 4 को ऐसे गुना करेंगे 4A, तो 4A और 1A कितना आ जाएगा 5A। कितना आया, 5A। अब क्या करते हैं हम A6 बराबर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, A ही है, तो लिखेंगे A प्लस 5। D का मान कितना है, तो A है, तो लिखेंगे A। तो A प्लस 5 को ऐसे गुना करेंगे 5A और 1A कितना देगा 6A। अब A6 बराबर निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A7 बराबर, A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D यानी कि 6D। तो A कितना है, A का A ही है, प्लस 6 इंटू D कितना है, D का मान भी A है, तो लिखेंगे A। तो A प्लस 6 गुना A करेंगे 6A, और 6A और 1A कितना देगा 7A। 3 पद निकल गया, पहला निकला 5A, दूसरा निकला 6A और तीसरा निकला 7A। यही हमें निकालना था। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 11 को। इससे पहले हम क्या किए थे, सवाल नंबर 9 और 10 नंबर को सॉल्व कर दिए थे। हम इस साइड ने देखे सवाल नंबर 9 बोल दिए, तो सवाल नंबर 9 और 10 दोनों को सॉल्व कर दिए थे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 11 को। तो सवाल नंबर 11 में कितना है, A स्क्वायर A पर पावर 3 और A पर पावर 4 है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये हमारे पास पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो A2 कितना है, A2 है A स्क्वायर माइनस A1 कितना है, तो A है, बराबर A3 कितना है, तो A3 है A पर पावर 3 माइनस A2 कितना है, A2 है A पर पावर 2। ये लिख दिए। अब देखिए A2 में से A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो ये घटेगा ही नहीं, और A पर पावर 3 में से A पर पावर 2 घटाएंगे तो ये भी नहीं घटेगा, यानी कि ये क्या है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसलिए यह AP में नहीं होगा। क्या होगा, AP में नहीं होगा। ये आ गया आंसर। अब चलिए, हाँ यहाँ पे अगर देखिए जैसे A स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 2A माइनस A रहता तो 2A में से 1 आ जाता, कितना बच्चा 1A। लेकिन यहाँ पे ये नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, AP में नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी सॉल्व करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। तो ये A1, ये A2, A3, A4। तो A2 कितना है, √8, तो लिख दिए √8 माइनस A1 कितना है, √2, तो लिख दिए √2 बराबर। देखिए A3 कितना है, √18, तो लिख दिए √18 माइनस A2 कितना है, √8, तो लिख दिए √8। अब देखिए जब 8 यहाँ पे वर्गमूल है ना, तो जब 8 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले 8 का वर्गमूल करने से पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा इस पर, और बच जाएगा 2, यानी कि 2√2। जब 8 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आता है, 2√2, तो लिखेंगे 2√2 माइनस ये √2 का तो वर्गमूल होगा ही नहीं, तो क्या होगा, √2 का √2 ही रह जाएगा, बराबर 18 का जब वर्गमूल निकालने थे तो कितना आता है, 18 का जब निकालते हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3 आया। तो जब 3 का 3 और 3 2 है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 3 2 गए तो एक बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, यानी 18 का वर्गमूल कितना आया, 3√2। तो हम लिखेंगे 3√2, और 8 का वर्गमूल यहाँ पे किए थे ना, तो कितना है 2√2, तो लिखेंगे 2√2। अब देखिए 2√2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 √2 बचेगा। फिर 3 √2 में से 2 √2 चले जाएगा, कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में
है। अब क्या करना है, सार्वंतर निकालना है डी बराबर, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो A2 है √8, तो लिखेंगे √8 माइनस A1 कितना है √2, तो लिखेंगे √2। तो 8 का वर्गमूल किए तो कितना आया 2√2 माइनस √2, तो 2 को √2 में से 1 को √2 जाएगा, कितना बचेगा 1 को √2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 3 और पद निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, चौथा पद है, पाँचवा पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। तो A बराबर कितना है यहाँ पे √2, तो लिखेंगे √2 प्लस 4 इंटू डी, तो 4 इंटू डी कितना है √2, तो लिखेंगे √2। तो √2 प्लस 4 गुना √2 करेंगे, कितना आ जाएगा 4√2, तो 4 को √2 और 1 को √2 कितना आ जाएगा 5 को √2, ये आ गया। अब देखिए A5 निकाल लिया, अब A6, तो A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। ए हमारे पास है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान भी है √2, तो √2 प्लस 5 को √2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 5√2, तो 5 को √2 और 1 को √2 कितना आ जाएगा 6 को √2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 6√2। A5 और A6 निकल गया। अब क्या करेंगे A7 निकालेंगे, तो लिखेंगे A7 बराबर A प्लस 6D। तो A है √2 प्लस 6 इंटू डी कितना है, डी है √2, तो लिखेंगे √2। तो √2 प्लस 6 को √2 से गुना करेंगे 6√2, तो 6 को √2 और 1 को √2 कितना आ जाएगा 7 को √2। तो हम क्या किया, सार्वंतर भी निकाल लिए √2 और पाँचवा पद भी, छठा पद भी और सातवां पद भी, यानी 3 पद निकाल लिए। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 11 और 12 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 में दिया हुआ √3, √6, √9 और √12। तो इसमें भी क्या होगा, ये है A1, ये है A2 और ये है A3 और ये है A4। तो फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना है √6, तो लिखेंगे √6 माइनस A1 कितना है √3, तो लिखेंगे √3 बराबर A3 कितना है √9, तो लिखेंगे √9 माइनस A2 कितना है √6, तो लिखेंगे √6। अब देखिए √6 में से √3 जगह कितना बचेगा, तो √3 बचेगा बराबर √9 में से √6 जगह तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 से जगह 3 √3 ही बच जाएगा। लेकिन ये तो AP में नहीं आना चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं आना चाहिए वो देख लीजिए पहली बात। तो जब यहाँ पे वर्गमूल, इससे पहले जो सवाल बनाए अभी इससे पहले जो बनाए थे रूट वाला, यानी कि वर्गमूल वाला बनाए थे, 8 वर्गमूल किए थे, 18 का वर्गमूल किए थे, तो उसमें इसी टाइप से दिया हुआ था। तो उसका क्या किए थे, वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो हम क्या किए थे, वर्गमूल निकाले थे, तो इसमें भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखिए √6 यानी कि 6 का वर्गमूल करेंगे तो होगा 2×6, कितना आता है 2×6, यानी कि ये नहीं होगा। तो √6 में से √3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा, यानी √6 में से √3 घटेंगे तो √3 बचेगा। 3 का तो वर्गमूल होगा ही नहीं और 6 का भी वर्गमूल नहीं होगा बराबर। लेकिन यहाँ पे देखिए √9 है, यानी कि 9 का वर्गमूल होगा। तो जब 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो जाता है 3×3 = 9, यानी 3² बराबर 3। 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हम लिखेंगे 3 माइनस √6 है, 6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे √6। अब देखिए ये दोनों बराबर है, 3 में से √6 तो घट नहीं सकता है, तो ये दोनों क्या है बराबर है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में नहीं है, लिख दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 में ये दिया A1, A2, A3 और ये A4। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना है 3², तो लिखेंगे 3² माइनस A1 कितना है 1² बराबर A3 कितना है 5² माइनस A2 कितना है 3²। अब देखिए 3 को जब 2 बार गुना करेंगे 3×3 = 9 माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, फिर 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9। तो 9 में से 1 जगह कितना बचेगा 8, और 25 में से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा 16। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में नहीं है। क्या है ये, AP में नहीं है। तो ये हम 13 नंबर और 14 नंबर दोनों को सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं लास्ट सवाल जो बचा हुआ है, सवाल नंबर 15। तो उस पर हम चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 15 को, जो कि ये सवाल नंबर 4 का लास्ट सवाल है। तो सवाल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ, 1 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, 7 पर पावर 2 और 73। तो इसको हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो इसमें A1 ये है, A2 ये है और A3 ये है और A4 ये है। तो A2 कितना है
A2 है हमारे पास 5 पर पावर 2 माइनस A1 कितना है 1 पर पावर 2 बराबर A3 कितना है A3 है हमारे पास 7 पर पावर 2 माइनस A2 कितना है 5 पर पावर 2, तो लिख दिए 5 पर पावर 2। अब देखिए जब 5 को 2 बार गुना करेंगे कितना देगा बचे 25 माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, फिर 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 से 49, 5 को 2 बार गुना करेंगे बचे 25, तो 25 में से एक जगह कितना बचेगा 24, 49 में से 25 जगह कितना बचेगा 9 में से 5 जगह 4, 4 में से 2 जगह 2 यानी कि 24। तो दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में है। क्या है यह AP में है। तो जब AP में है तो क्या कर रहा था सार्वंतर निकालने के लिए पहले तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है A2 है 5 पर पावर 2 माइनस A1 कितना है 1 पर पावर 2, तो 5 25, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, तो 25 में से कितना बचेगा 24। D बराबर निकाल लिए। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो आगे क्या कर रहा था कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और पद यानी A4 पता है तो A5 निकालना है, तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। तो A कितना है A है हमारे पास 1 पर पावर 2 प्लस 4 इंटू D कितना है, तो D देखेंगे हम यहाँ पे है 24, तो लिखेंगे 24। अब देखिए 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 प्लस 4 को 24 गुना करेंगे कितना देगा 4 और 24 को गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9 96, तो 96 1 97। अब A5 बराबर निकल गया A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। तो A कितना है 1 पर पावर 2 प्लस 5 इंटू D कितना है 24, तो लिख दिए 24। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 प्लस 24 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना देगा 5 चौका 20 का जोड़ हासिल 2, 5 10 2 12, तो 120 और 1 कितना देगा 121। अब क्या निकालेंगे A7 बराबर क्या निकलेगा A प्लस 6D। तो A कितना है A है 1 पर पावर 2 प्लस 6 इंटू D कितना है तो D है 24। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 प्लस 6 को 24 गुना करेंगे कितना आएगा 6 और 24 को गुना करेंगे तो 6 को 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14, तो 144 और 1 145, यही आ जाएगा आंसर। D का मान भी निकाल लिए सार्वंतर। और तीसरा 3 पद का रहा था पहला दूसरा तीसरा पद निकाल लिए। पहला दूसरा तीसरा इसको नहीं बोल सकते हैं, ये A2 A1 A2 A3 A4 दिया हुआ था, इससे आगे जो 3 पद था वो निकाल दिए। A4 के बाद A5 A6 और A7। तो हम क्या किए सवाल नंबर 15 को भी सॉल्व कर दिए। यानी कि आज की क्लास में हम क्या किए प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए, जो कि सवाल नंबर 4 काफ़ी लंबा था। इसमें 15 सवाल था और 15 सवाल को सॉल्व किए और आज की क्लास भी थोड़ा लंबा हो गया। तो अगर आपको अभी भी कोई सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार क्या कीजिए फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको वो सवाल समझ में आए। तो हम क्या किए सवाल नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिए। तो अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।